नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत जून 2023 की बात हो रही है। यदि आप मीन राशि है तो आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार, क्योंकि जून एक ऐसा माह है जिस माह में आपके जीवन में एक सुखद स्थिति को जन्म देता है। वह क्योंकि शनिदेव इसी माह में 17 तारीख को वक्री हो रहे हैं। वक्री शनिदेव के कारण आपके जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। पूर्व से परेशान थे आप, और यह जून आपके लिए क्रांतिकारी माह साबित होने वाला है, क्योंकि इस माह में आप अगर देखते हैं तो आपके धन भाव में राहु गुरु बुध बैठे हुए हैं शक्तिशाली स्थिति में। धन की समस्याओं से जो जूझ रहे थे, परेशान थे, खत्म करेंगे। अचानक राहु और गुरुदेव धन दिलाएंगे। रिश्ते नातों में जो अलगाव की स्थिति जन्म ली थी उसे फिर से मिलाएंगे। सूर्यदेव तीसरे घर में पराक्रमी बने हुए हैं, शत्रु का नाश करने वाले हो जाते हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों से आपको सतर्क रहना है। मंगल और शुक्र की युति, यहाँ एक स्पेशल बात यह है कि मंगल देव उत्साह और शुक्र देव प्रेम के कारक। प्रेम में उत्साह कहाँ बैठे हैं? पंचम प्रेम स्थान पर। यह एक अपने आप में अद्भुत युति है, क्योंकि आप महसूस करेंगे मीन वाले कि इस जून के माह में अनायास आपके जीवन में प्रेम का उदय हो गया। आप खुद भी उत्साहित रहेंगे। जहां भी थोड़ा सा मौका मिला आप प्रेम जाल में फंस जाएंगे। यह स्पष्ट संकेत है। क्यों? क्योंकि योग है और भी प्रेम घर में बने हैं तो जन्म तो लेंगे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे। पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलता रहा वह भी काफ़ी मधुर में। पहले झगड़ा विवाद कुछ हो चुका था, अलगाव की स्थिति बनी थी। अचानक देखेंगे कि आपके पुराने प्रेमी आपसे मिलेंगे। यह योग का महिमा है। और इसी पंचम स्थान पर इस योग के कारण अचानक जुए, लॉटरी, शेयर, सट्टों से भारी लाभ दिलाएंगे, क्योंकि आप इस अवधि में भारी रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यह एक जुआरी योग भी बनाता है। मंगल शुक्र की युति रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, और आप रिस्क इतना तेजी से लेंगे और वह लिया गया रिस्क सही दिशा में आपको बड़े धन की प्राप्ति करा देगा। और इसी जगह पर मंगल और शुक्र की युति आपको पुत्र संतान, पुत्री संतान की तरफ से कुछ परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं। वह परेशानी का कारण शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या मांगलिक कार्य नहीं है। हो सकता है उनका प्रेम प्रसंग हो जो आपको तनाव उत्पन्न कर रहा है। यह भी आपको दिखाई देगा। अष्टम घर में केतुदेव उतार चढ़ाव के लिए बैठे हैं। शनिदेव 12वें घर में बैठे हैं, योग कारक हो जाते हैं। और 12वें घर के शनिदेव एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ दिलाते हैं। लेकिन बकरी चाल में है, इसलिए बहुत सारे इनके प्रभाव अपने आप बनेंगे और आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कर्म रोजगार को तो बहुत अच्छी स्थिति में है। ये अब जून का माह टर्निंग पॉइंट आपके जीवन का है। यदि आपका कोई कर्म रोजगार रुक रहा था या उसमें कोई परेशानी थी तो अपने आप समाप्त होता हुआ दिख रहा है। जून के माह से आप 17 जून के बाद देखेंगे यह खास स्थिति बनी हुई है। यह बहुत स्पेशल है। उसके बाद कर्म रोजगार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, स्थान परिवर्तन, कोई भी समस्याएं थी खत्म। बिजनेस के मामले में यदि देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, फिर भी बिजनेस के मामले में सबसे अच्छी स्थिति को दिखाता है 7 जून के बाद, जब बुधदेव अपने घर बदलकर तीसरे घर में आएंगे। तब वह त्रिकोण संबंध बनाएंगे, जिसके कारण आपके बिजनेस चमकेंगे। पार्टनरशिप भी अच्छी स्थिति में आएंगे। पुराने जो पार्टनर दूर चले गए थे वापस आएंगे। अचानक नए पार्टनरशिप बनेंगे जो आपके बिजनेस को आगे भी बढ़ाएंगे, अच्छा साबित होंगे, और आप अपने बिजनेस में भी आगे कुछ जोड़ सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में परिवर्तन, उतार चढ़ाव दिखता है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में जो दूर चले गए थे वह वापस आएंगे। फिर भी छोटे भाई बंधु से थोड़ा सावधान रहे, बड़े भाई बंधु से थोड़ा सावधान रहे। और आपके माता की स्थिति भी ठीक है, पिता के तरफ से भी ठीक ही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव है जो चलता रहा था, या कहीं कहीं डाइवोर्स की बात हो रही थी, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि
इस तरह के योग जब बनते हैं तो आपको वहाँ सतर्क रहना चाहिए, ग्रहों को बदलने देना चाहिए। जैसे 7 जून को बुधदेव जैसे घर बदलेंगे और त्रिकोण में चले जाएंगे तो त्रिकोण योग बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो बिगड़ रहा है स्थिति संबंध वह अचानक सुधरते हैं। और साथ साथ में यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात है, 17 तारीख को शनिदेव वक्री होंगे, तो वक्री होने के कारण आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी घटता हुआ दिखेगा। महसूस नहीं होगा कि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो इस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लौटेगी। यह स्थिति महत्वपूर्ण है। धन की समस्याएं थे या धन कहीं फंस रहा था, कर्जदार बन रहे थे, लेकिन अचानक एक बार आपके धन की समस्याएं समाप्त होते हैं। भले उतार चढ़ाव जारी रहेगा धन में, फिर भी आपके जो भी फंसे हुए धन है इस अवधि में आप जरूर कोशिश करें वह वापस मिलेंगे। और जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं निश्चित बेचें, 17 के बाद बेचें, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे आपके प्रॉपर्टी 7 जून के बाद बिकने के योग बनते हैं। खरीदना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी जरूर खरीदें 24 जून के बाद। सबसे अच्छा स्थिति है प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के लिए। जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र में उनके लिए भी, प्रॉपर्टी बिल्डर है उनके लिए भी 24 जून के बाद सबसे अच्छा स्थिति दिखाई देता है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं एक बात जरूर जान लें, क्योंकि यह अवधि ऐसा है जहां रिस्क लेने का मन करेगा और आप बहुत बड़ा दांव खेलेंगे और इसमें लाभ भी पाएंगे। यह समय है, आप रोके नहीं रुकेंगे, फिर भी अपने दशा अंतरदशा को जरूर चेक कर ले। हो सकता है कोई भारी नुकसान ना पहुंचे या आपके समय बहुत खराब चल रहा हो दशा अंतरदशा और धनहानि का योग हो और आपने बड़ा दांव खेला तो हो सकता है आप फंस सकते हैं, आपके हानि हो सकते हैं। यह स्थिति भी दिखाई देता है, इसलिए शेयर मार्केट में संभल कर ही रहे। जब हेल्थ की बात करते हैं तो एक बात महत्वपूर्ण है, हेल्थ संबंधित बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन पूर्व से अभी कुछ मानसिक तनाव बढ़ गए थे क्योंकि माथे पर शनिदेव की एंट्री हुई थी। और जब माथे पर शनिदेव प्रवेश किए तो जरूर माथे को पकड़ेंगे, तो टेंशन तनाव माथे से ही जन्म लेता है, इसलिए उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन अब रिलैक्स 17 तारीख के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, कोई भी रोग था खत्म होंगे, उत्साह स्थिति बनी रहेगी, हर कार्य के लिए आप हमेशा सक्षम रहेंगे, दौड़ धूप जारी रखिएगा। बाहर जाने की बात हो रही थी तो अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी शनिदेव 12वें स्थान में है, इसलिए आपको बाहर ले जाएंगे और स्थान परिवर्तन का संयोग बना हुआ है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और बाहर जाने के योग बनते। किसी भी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो यदि 17 से पहले रिजल्ट आता है तो वह टलेगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। 17 के बाद यदि रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर आप विजय होंगे, आपको कोई सजा भी नहीं दे सकता है, मुकदमा जीतेंगे। 17 के बाद कोई रिजल्ट भी आपका जॉब से जुड़ा हुआ या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ आता है तो आप उसमें निश्चित सफल होंगे, यह भी संकेत अच्छा है। लेकिन चूंकि अभी रिवर्स 7.5 चालू हुआ है, फिर भी आपको अपने जो उपाय करते आ रहे हैं शनि की 7.5 का, उसे रोकना नहीं है, उसे जारी रखें और करते रहें। भले वो उल्टा चाल में है, आपको प्रभाव नहीं भी दिख रहा है, फिर भी रोकना नहीं है। आप कंटिन्यू अब शुरू कर दिए हैं तो हर एक शनिवार को करते रहें, चाहे गरीब भिखारी को नमकीन भोजन खिलावे, चाहे शनि मंदिर में जाकर शनि बाबा को तेल चढ़ावे, पूजा अर्चना करें या पीपल में जल चढ़ाते हो, विधि विधान बहुत सारे हैं, आप जरूर करते रहें, लेकिन अभी बंद ना करें। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।